पूर्वोत्तर राज्यों में पीएम मोदी का खास अंदाज दिखा। शिलांग में पीएम मोदी वहां की पारंपरिक वेशभूषा में दिखे तो अगरतला में रोड शो के जरिए लोगों का प्यार समेटते नजर आए। अपने पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे में पीएम मोदी पहले मेघालय पहुंचे। यहां राजधानी शिलांग में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शिलांग से पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर के विकास का खाका खींचा। पीएम मोदी ने राज्य को 4G मोबाइल टावर समेत कई योजनाओं की सौगात दी और फिर अगरतला पहुंचकर पीएम मोदी ने रोड शो किया। इस दौरान अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ पड़े। डंके की चोट पर बॉर्डर पर निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। पीएम मोदी तवांग से करीब 700 किलोमीटर दूर शिलांग में थे, लेकिन चीन के लिए संदेश साफ था। बॉर्डर इलाके में विकास का काम जारी रहेगा। चाहे चीन की आंखों में ये विकास की रफ्तार कितनी भी चुभे, थमने वाली नहीं है। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि सीमावर्ती इलाकों में काम डंकी की चोट पर किया जा रहा है। पीएम मोदी ने मेघालय की राजधानी शिलांग से दो टूक ये संदेश दिया कि भारत के कदम ठहरने वाले नहीं, बल्कि आगे बढ़ते जाने वाले हैं और अगर किसी ने आंख उठाने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही है ये सेला पास टनल, जो तवांग तक आवाजाही को और सुगम बनाने जा रही है। ये ऑल वेदर रोड मतलब हर मौसम में काम करने वाली सड़क 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। इस परियोजना के जुलाई तक पूरा होने की उम्मीद है। सेला दर्रा सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ कर रहा है। तवांग और आसपास के इलाकों में इस सुरंग का विशेष महत्व है। अभी तक यहाँ के लोग और भारतीय सेना तवांग तक पहुँचने के लिए बालीपारा चारद्वार रोड का इस्तेमाल करते हैं। बर्फबारी तक ये सड़क बंद हो जाती है और यहाँ वाहनों की आवाजाही थम जाती है। गुड न्यूज ये है कि सेला दर्रा सुरंग इस सड़क को बाईपास करेगी और हर मौसम में आवाजाही बनी रहेगी। इतना ही नहीं, इस टनल के बनने के बाद तवांग की दूरी 8 से 9 किलोमीटर कम हो जाएगी और तवांग में सेना का मूवमेंट सहज बना रहेगा। साथ ही यहाँ के राहगीरों को भी इसके बनने से फायदा होगा। भारतीय नौसेना को मिल गया है नया नगीना। डिस्ट्रॉयर श्रेणी का नया और आधुनिकतम युद्धपोत आईएनएस मोरमुगाओ नौसेना के बेड़े का हिस्सा बन गया है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आईएनएस मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल कर दिया गया है। यह वारशिप दुनिया की मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मिसाइल कैरियर में से एक होगी। आईएनएस मोरमुगाओ अत्याधुनिकतम तकनीक, स्वदेशी उपकरणों और घातक हथियारों से पूरी तरह से लैस है। मोरमुगाओ हिंदुस्तान के शौर्य का प्रतीक है। इस जंगी जहाज का नाम गोवा के ऐतिहासिक मोरमुगाओ पोर्ट के नाम पर रखा गया है। जो लोग सोना खरीदना चाहते हैं, उसमें निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए गुड न्यूज ये है कि आज से एक बार फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू हो रही है, जिसमें आप एक तरीके से सस्ता सोना खरीद सकते हैं। सोने के लिए अपने बजट के बराबर पैसा लगाकर शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। सरकार एक बार फिर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम शुरू कर रही है, जिसमें अच्छे मुनाफे की उम्मीद है और जोखिम बेहद कम है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सोने में निवेश की सरकारी स्कीम है। आरबीआई की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किया जाता है। इसमें भौतिक रूप से सोने की खरीद के बजाय डिजिटल गोल्ड में निवेश की सुविधा होती है। सरकार ने 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की थी। इसके तहत वित्त वर्ष में 4 बार सब्सक्रिप्शन का मौका मिलता है।
इस बार सब्सक्रिप्शन के लिए तीसरी सीरीज 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक खुली रहेगी। फिर इस वित्त वर्ष की चौथी सीरीज 6 से 10 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगी। इससे पहले जनवरी और अगस्त 2022 में एसडीबी में निवेश की सुविधा दी गई थी। माघ मेले के जरिए प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां हो रही हैं। दरअसल 2023 और 2024 के माघ मेले को कुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित किया जा रहा है। इसको लेकर माघ मेले को नया कलेवर दिया जा रहा है। पहली बार माघ मेले में विदेशी मेहमानों को मिनी टेंट सिटी में रहने की सुविधा मिलेगी। उसमें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। प्रयागराज में हर साल संगम की रेती पर 1 महीने तक माघ मेला आयोजित होता है। हर 6 साल में अर्धकुंभ और हर 12 साल में कुंभ मेले का भव्य आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। इस साल 6 जनवरी से लगने वाले माघ मेले की तैयारी से श्रद्धालु बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे जो माघ मेले का आनंद ले रहे हैं हम, बहुत अच्छा लगा और सबसे बढ़िया टेंट भी बहुत अच्छे लगे यहाँ पे और यहाँ की सुविधा देख के बहुत अच्छा लगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। कारीगर और श्रमिक पूरे मनोयोग से अपने काम को अंजाम देने में जुटे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने निर्माण प्रक्रिया से लेकर मंदिर में प्रवेश के रास्ते, दर्शनार्थियों की सुविधा से लेकर प्रसाद वितरण के तरीके समेत पूरी व्यवस्था का पहली बार खुलासा किया है। मंदिर निर्माण के लिए दिसंबर 2023 तक का समय है, लेकिन ट्रस्ट ने इसे 2 माह पहले यानी अक्टूबर 2023 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य तय किया है, ताकि जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के बाद सूर्य के उत्तरायण होते ही भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा सके। कि ये कार्य किसी भी प्रकार अक्टूबर 2023 तक पूरा हो, ताकि हम प्राण प्रतिष्ठा का निर्णय कर सकें।